नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास होगी वेन डायग्राम, वेन आरेख पर आधारित। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते हुए उसके रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी लोग अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें, इसे लाइक सब्सक्राइब करें व अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे वे भी इस क्लास से जुड़ सकें और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्हें भी सरलता से प्राप्त होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आपको कमल, फूल और गुलाब के बीच रिलेशन को दिखाना है, जो कि इन चारों फिगर्स में से कोई एक फिगर्स में होगा। तो देखिए, चलिए, इसमें कह रहा है कमल, फूल, गुलाब। गुलाब और कमल दोनों फूल के ही एक प्रजाति हैं, जो कि फूल के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी ये हुआ फूल, इसके भीतर कमल और गुलाब पाए जाएंगे। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप बताएं इन फिगर्स से कौन लोहा, तांबा और पीतल को रिलेट कर रहा है। तो देखिए, लोहा, तांबा और पीतल जो कि अलग अलग धातुएं हैं, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। इसमें देखिए, लोहा, तांबा और पीतल जो कि अलग अलग धातुएं होती हैं, इज अ राइट आंसर। तो देखिए, आपका जो ये चैप्टर वेन डायग्राम होता है, इसमें आपको डायग्राम के रूप में क्वेश्चन दिए गए होते हैं। डायग्राम को आपको पढ़ना होता है, उसी के सापेक्ष आंसर आपको टिक करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चंस। इसमें आपसे कह रहा है कि आप इस डायग्राम को देखिए। क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा है कि सोना, धातु और जिंक, कौन सा डायग्राम इसके लिए अवेलेबल है। तो देखिए, सोना और जिंक दोनों एक धातुएं हैं। सोना और जिंक धातु हैं, तो धातु के अंदर सोना और जिंक दोनों आएंगे। ये हुआ धातु, इसके अंदर सोना और जिंक दोनों आएंगे। इसलिए आपका सी इज राइट आंसर। इसमें अलग अलग दिखा रहा है, यानी ये सोना, ये धातु, ये जिंक, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी आपको अलग अलग दिखा रहा है। इसमें देखिए, इंटरसेक्ट किया है कि कुछ सोना धातु हैं, कुछ धातु जिंक है। बट आपको दिखाना क्या है कि कुछ एक धातु हैं, धातु के भीतर पाई जाती है क्या, सोना और जिंक। हम जानते हैं कि सोना और जिंक एक धातु होते हैं। तो क्लियर हुआ आपका थर्ड सीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रहा आपको कि अब बताएं कुत्ता, बिल्ली और जानवर के बीच कौन सा फिगर रिलेशन शो कर रहा है। तो देखिए, कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारा फिगर कौन सा, ए फिगर होगा। यह बाहरी जो इसका सर्कल है, यह जानवर को दिखा रहा है। जानवर के अंतर्गत कुत्ता और बिल्ली दोनों आते हैं, इसलिए हमारा ए आंसर होगा। ए इज अ राइट आंसर। आपको बता रहा है कि जानवर, जानवर के अंतर्गत कुत्ता और बिल्ली। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि आप फिगर को दिखाइए कौन नृत्य, संगीत और ताल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि नृत्य, संगीत और ताल। संगीत के अंतर्गत नृत्य और ताल
नहीं आ सकते। यानी संगीत के अंतर्गत केवल ताल आएगा, जबकि नृत्य संगीत में नहीं आता, क्योंकि संगीत मुख से गायन होता है, नृत्य का अभिप्राय मुख से नहीं है, यानी नृत्य मुख से नहीं किया जा सकता। यानी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें संगीत, संगीत के भीतर ताल होता है, ना कि नृत्य। नृत्य अलग होगा, संगीत के भीतर ताल होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि औरत, डॉक्टर, पायलट, इसमें से कौन सा डायग्राम इस पर सुटेबल होगा। तो देखिए, औरत, डॉक्टर व पायलट दोनों हो सकती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। इस थर्ड फिगर से हम देखते हैं तो इसमें बता रहा है कि सभी औरतें डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर पायलट हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। डी में दिखा रहा कि औरत, डॉक्टर और पायलट अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग हैं। इसी प्रकार बी में दिखा रहा है कि कुछ औरत डॉक्टर व पायलट दोनों हैं, कुछ डॉक्टर पायलट व डॉक्टर दोनों हैं। लेकिन हमारा सही आंसर होगा ए इज़ अ राइट आंसर, यानी कि कुछ औरतें ना होकर के औरत डॉक्टर व पायलट दोनों हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? आपका सातवां क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसमें आपसे कह रहा कि आप दिखाइए हाथी, बंदर और गीदड़ में कौन सा डायग्राम सूटेबल होगा। तो देखिए, हाथी, बंदर और गीदड़ जो कि तीनों अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, इसलिए अलग अलग कौन सा फिगर शो कर रहा है। हाथी, ये बंदर, गीदड़ मीन्स अलग अलग तीनों शो हो रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रजाति के हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें आपसे कह रहा है कि आप दिखाएं फल, अंगूर और सब्जी कौन सी डायग्राम पर सुटेबल बैठ रहा है। देखिए, फल के अंतर्गत अंगूर आता है, जबकि सब्जी फल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें दिखा क्या रहा आपको कि फल है, फल के भीतर अंगूर, जबकि सब्जी फल के अंतर्गत नहीं आता। आपका डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी लोग अपने इस वेन डायग्राम की क्लास को आगे भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। वह आप सभी लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए इसी प्रकार हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चंस, इसमें आपसे कह रहा है कि शिक्षक, पुरुष और मानव के मध्य कौन सा डायग्राम सुटेबल फिट बैठता है। तो देखिए, इसमें आप बताएंगे कि पुरुष, पुरुष के अंतर्गत मानव एवं शिक्षक दोनों आएंगे, यानी जो मानव होगा, मानव के भीतर पुरुष व शिक्षक दोनों आएंगे, मीन्स पहले उसका मानव होना आवश्यक है। तो मानव, शिक्षक व पुरुष हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। डी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें आपसे कह रहा है कि आप दिखाइए पतलून, कमीज और वस्त्र के अंतर्गत कौन सा फिगर शो कर रहा है। तो देखिए, वस्त्र जो होता है, वस्त्र के अंतर्गत कमीज व पतलून दोनों आते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। डी इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को पढ़े। आगे की क्लासेस में
हम लोग इससे आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि वेन डायग्राम से ही रिलेटेड होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनसे भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए कहें। वो आप लोग इस वीडियोस को लाइक भी करें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी त्रुटियों को यहाँ पर बता सकते हैं कि कहाँ आपको समस्या हो रही है। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस पर आप लोग क्लिक करिए बेल आइकन पर, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम टाइम पर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत करें, जिससे आपको सफलता अति आवश्यक रूप से मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।